हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं नाक की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज मैं आप सभी से बात करूंगी नेज़ल पॉलिप्स, यानी कि नाक का मांस बढ़ जाना, नाक की गांठ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर एडल्ट हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, ये हमें क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी नेज़ल पॉलिप्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं? तो नेज़ल पॉलिप्स सॉफ्ट, पेनलेस, नॉन कैंसरस आउटग्रोथ्स होती हैं, जो कि हमारे नेज़ल म्यूकोसा में हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो नाक की झिल्ली में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो सूजन होती है बढ़ने लग जाती है और एक मांस का शेप ले लेते हैं, जिसको हम नेज़ल पॉलिप्स बोलते हैं। तो नेज़ल पॉलिप्स को हम जनरली नाक का मांस बढ़ जाना या नाक की गांठ बोलते हैं। जो नेज़ल पॉलिप्स होता है ये नाक के एक साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, या फिर लेफ़्ट साइड में हो सकता है, या फिर दोनों ही साइड में हो सकता है। और इसका जो साइज़ होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नॉन कैंसरस होती है, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, तो इसके लिए हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी के द्वारा इस नेज़ल पॉलिप्स को पूरी तरीके से जड़ से ठीक किया जा चुका है। बहुत सारे केसेस हैं जो सक्सेसफुली ठीक किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें पहला कारण होता है, अगर आपको बार बार रिकरेंट सर्दी खांसी की समस्या रहती है, आपको सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, तो उसकी वजह से नेज़ल म्यूकोसा में सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमको नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है नेज़ल पॉलिप्स के फॉर्मेशन में। तो अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है और बहुत लंबे समय से है, आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, अनट्रीटेड रह गई, तो उसकी वजह से भी हमको नेज़ल पॉलिप हो जाता है। उसका थर्ड होता है कि जो पेशेंट अस्थमेटिक होते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी नेज़ल पॉलिप्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स यानी कि नाक के मांस बढ़ जाने के लक्षण हमको कैसे देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से आपको बार बार सर्दी जुकाम की समस्या देखने को मिलेगी, कि आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाएगा, रनी नोज़ आपको देखने को मिलेगा। आपका चूँकि आपकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सोते समय आपको खर्राटे आ सकते हैं, सोते वक्त आप मुंह से सांस लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको स्मेल का जो सेंस होता है वो धीरे धीरे जाने लग जाएगा। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे के जो केसेस में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नाक से खून आ सकता है। पॉलिप्स होने की वजह से आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, तो उसकी वजह से आपको पोस्ट नेज़ल डिप देखने को मिल सकता है, कि आपके गले में बलगम टपकता रहेगा। साथ ही साथ आपको फेशियल पेन देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के लक्षण आपको नेज़ल पॉलिप्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं 2 मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नेज़ल पॉलिप को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें नंबर 1 मदर टिंचर रहेगा TMV यानी ट्रिचिक्योरम मेरावेरम मदर टिंचर, और दूसरा रहेगा लेमना माइनर मदर टिंचर। फ्रेंड्स, आपको ये दोनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लेना है। दोनों ही मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, हमारे नेज़ल म्यूकोसा पे वर्क करते हैं। तो अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स की परेशानी है, उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको ये क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। 1/4 कप पानी लेना है, उसमें TMV की 10 बूंद डालनी है और लेमना माइनर की 10 बूंद डालनी। दोनों को मिला करके आपको दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है।
और दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे को देना है तो आप इसकी हाफ डोज तक दे सकते हैं, यानी कि TMV की 5 बूंद और लेमनामाइनर की 5 बूंद दोनों को मिला करके अपने बच्चे को आप दिन में 3 बार दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी थूजा। थूजा आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। थूजा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पर भी शरीर में आउट ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो थूजा आपको 200 पोटेंसी में लेनी है और हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है। थूजा 200 की आपको 4 बूंदें डायरेक्टली टंग में लेनी है, सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको लेनी है और हर हफ्ते आपको रिपीट करनी है। और दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे को देना है तो आप इसकी हाफ डोज दे सकते हैं, यानी कि थूजा 200 की 2 बूंद आपको 1 चम्मच पानी में डाल करके आपको दिन में सिर्फ एक बार देनी है और एक हफ्ते पर आपको रिपीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी एलिम-सीपा, आपको 30 पोटेंसी में लेनी। दोस्तों एलिम-सीपा फ्रीक्वेंट कोराइज़ा की और कोल्ड कफ की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती, तो आपको बार बार अगर सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, नाक से पानी आता है, लॉस ऑफ स्मेल है और उसके साथ ही साथ आपकी नाक से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। साथ ही साथ आपको अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, नेज़ल पॉलिप्स की परेशानी है, तो उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आप एलिम-सीपा 30 पोटेंसी में लीजिए। एलिम-सीपा 30 की 2 बूंद को दिन में 3 बार आपको लेना है। मेडिसिन का सेवन आपको थोड़े लंबे टाइम तक करना है, क्योंकि दोस्तों नेज़ल पॉलिप्स एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है अदर पैथी में सिर्फ सर्जरी ही होता है, लेकिन होम्योपैथी में सर्जिकल केसेस को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को थोड़े लंबे समय तक लीजिए, कम से कम आपको 6 महीना लग जाएगा सही होने में, या फिर साल भर भी आपको लग सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन टोटली सेफ़ होती हैं, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, तो आप इस मेडिसिन को लंबे समय तक ले सकते हैं। इन मेडिसिन की हमको आदत भी नहीं पड़ती है और जो भी मेडिसिन में जो भी मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं वो कॉमन मेडिसिन होती हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, आप ओल्ड एज में भी यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट भी सेम पोटेंसी ले सकते हैं। बस अगर आपको बच्चों को देना है तो आप उसकी हाफ डोज दीजिए। तो फ्रेंड्स इन मेडिसिन का आप इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका नेज़ल पॉलिप्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।